अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। दैट मीन्स ये स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ, ये एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर आप इस एफ के दो कंपोनेंट बनाए, मान लो एक कंपोनेंट ये बनता है, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो गया, तो ये कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, और डाउनवर्ड यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड ये बनेगा आपका एफ साइन थीटा। ठीक है जी, तो यानी कि एफ कॉस थीटा इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये आ गया आपका एफ कॉस थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड ये आपका एफ साइन थीटा। ठीक है जी, यहां पर मैंने ये फोर्सेस लगा दिए हैं, बेसिकली इन दोनों फोर्सेस को मैंने यहां पर बना दिया है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा जी, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इस ब्लॉक का अपना वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये डब्ल्यू जो है इसका एम जी यानी कि √3 इंटू 10, ये हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये इसका वेट हो गया। ठीक है, जब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में यानी कि राइट डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में यहां लगेगा, ये इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। क्लियर है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू आर। ठीक है जी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के, दैट मीन्स एफ कॉस 60 के यानी कि एफ कॉस थीटा के, और म्यू तो एज इट इज रहेगा। आर कैसे चलेगा, आर को आपको समझना होगा, आर जो होगा वेट प्लस एफ साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। जब आप बैलेंस करेंगे तो ये इक्वेशन लिखेंगे। तो आपको एफ निकालना है, तो एफ कॉस 60 डिग्री, भाई थीटा जो है 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू म्यू कितना है 1/2√3। वेट कितना है जी √3 इंटू 10 प्लस एफ साइन थीटा यानी कि एफ और साइन 60 डिग्री। ठीक है जी, साइन 60 डिग्री, तो एफ इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2√3, सॉरी ये √3 है, ध्यान रखिएगा 2√3। ठीक है जी, ये √3 इंटू 10 प्लस एफ साइन 60 यानी कि √3/2, तो एफ √3/2, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो f इज इक्वल टू, अब इस √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, आपको मिलेगा 10 प्लस √3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा f/2, तो ये f/2 लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाएंगे, f माइनस f/2 दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ कितना आ गया जी, f/2 इज इक्वल टू 10, तो आपको f कितना मिल गया जी 20 न्यूटन। f कितना आ गया 20 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। बेसिकली आपके इस क्वेश्चन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपको समझ में आने चाहिए, किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, उसके बाद आपको फोर्सेस को बैलेंस करना है और उसके बाद आपको f की वैल्यू निकाल लेनी है। तो f इजिकल टू 20 न्यूटन, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।